अन्नमय कोश और उसकी साधना। गायत्री के 5 मुखों में आत्मा के 5 कोशों में प्रथम कोश का नाम अन्नमय कोश है। अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। पृथ्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी, घास आदि पैदा होते हैं। उन्हीं से दूध, घी, मांस आदि भी बनते हैं। ये सब अन्न कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा रजवीर्य बनते हैं और इन्हीं से ही शरीर का निर्माण होता है। अन्न द्वारा ही देह बढ़ती है, पुष्ट होती है तथा अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही भस्म होकर सड़ गल कर मिल जाती है। अन्न से उत्पन्न होने वाला और उसी में जाने वाला ये देह प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कहा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि हाड़ मांस का जो ये पुतला दिखाई देता है वह अन्नमय कोश की अधीनता में है, पर उसे ही अन्नमय कोश नहीं समझ लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर देह तो नष्ट हो जाती है, पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता, वह जीव के साथ रहता है। बिना शरीर के भी जीव भूत योनियों में या स्वर्ग नरक में उन भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, चोट, दर्द आदि को सहता है जो स्थूल शरीर से संबंधित है। इसी प्रकार उसे उन इंद्रिय भोगों की चाह भी रहती है जो शरीर द्वारा भोगे जाने संभव है। भूतों की इच्छाएं वैसी ही आहार विहार की रहती हैं जैसी शरीरधारी मनुष्य की होती है। इससे प्रकट है कि अन्नमय कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक, उपभोक्ता आदि तो है, पर उससे अलग भी है। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। रोग हो जाने पर डॉक्टर, वैद्य उपचार, औषधि, इंजेक्शन, शल्य क्रिया आदि द्वारा उसे ठीक करते हैं। चिकित्सा पद्धतियों की पहुंच स्थूल शरीर तक ही है, इसलिए वह केवल उन्हीं रोगों को दूर कर पाते हैं जो कि हाड़, मांस, त्वचा आदि के विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। परंतु कितने ही रोग ऐसे भी हैं जो अन्नमय कोश की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्हें शारीरिक चिकित्सक लोग ठीक करने में प्राय असमर्थ ही रहते हैं। अन्नमय कोश की स्थिति के अनुसार शरीर का ढांचा और रंग रूप बनता है। उसी के अनुसार इंद्रियों की शक्तियाँ होती है। बालक जन्म से ही कितनी ही शारीरिक त्रुटियाँ, अपूर्णताएँ या विशेषताएँ लेकर आता है। किसी की देह आरंभ में ही मोटी, किसी की जन्म से ही पतली होती है। आँखों की दृष्टि, वाणी की विशेषता, मस्तिष्क का भोंडा या तीव्र होना, किसी विशेष अंग का निर्बल या न्यून होना अन्नमय कोश की स्थिति के अनुरूप होता है। माता पिता के रजवीर्य का भी उसमें थोड़ा प्रभाव होता है, पर विशेषता अपने कोश की ही रहती है। कितने ही बालक माता पिता की अपेक्षा अनेक बातों में बहुत भिन्न पाए जाते हैं। शरीर अन्न से बनता है और बढ़ता है। अन्न के भीतर सूक्ष्म जीवन तत्व रहता है, वह अन्नमय कोश को बनाता है। जैसे शरीर में 5 कोश हैं, वैसे ही अन्न में 3 कोश हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में स्वाद और भार, सूक्ष्म में प्रभाव और गुण तथा कारण के कोश में अन्न का संस्कार रहता है। जिह्वा से केवल भोजन का स्वाद मालूम होता है, पेट उसके बोझ का अनुभव करता है, रस में उसकी मादकता, उष्णता आदि प्रकट होती है। अन्नमय कोश पर उसका संस्कार जमता है। मांस आदि अनेक अभक्ष्य पदार्थ ऐसे हैं जो जीव को स्वादिष्ट लगते हैं, देह को मोटा बनाने में भी सहायक होते हैं, पर उनमें सूक्ष्म संस्कार ऐसा होता है जो अन्नमय कोश को विकृत कर देता है और उसका परिणाम अदृश्य रूप से आकस्मिक रोगों के रूप में तथा जन्म जन्मांतर तक कुरूपता एवं शारीरिक अपूर्णता के रूप में चलता है। इसलिए आत्मविद्या के ज्ञाता सदा सात्विक सुसंस्कारी अन्न पर जोर देते हैं, ताकि स्थूल शरीर में बीमारी, कुरूपता, अपूर्णता, आलस्य एवं कमजोरी की बढ़ोतरी न हो। जो लोग अभक्ष्य खाते हैं वे अब नहीं तो भविष्य में
ऐसी आंतरिक विकृति से ग्रस्त हो जाएंगे जो उनको शारीरिक सुख से वंचित रखी रहेगी। इस प्रकार अनीति से उपार्जित धन या पाप की कमाई प्रकट में आकर्षक लगने पर भी अन्नमय कोश को दूषित करती है और अंत में शरीर को विकृत तथा चिर रोगी कर देती है। धन संपन्न होने पर भी ऐसी दुर्दशा भोगने के अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते हैं। कितने ही शारीरिक विकारों की जड़ अन्नमय कोश में होती है। उनका निवारण दवा दारू से नहीं, यौगिक साधनाओं से हो सकता है, जैसे संयम, चिकित्सा, शल्य क्रिया, व्यायाम, मालिश, विश्राम, उत्तम आहार विहार, जलवायु आदि से शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत कुछ अंतर हो सकता है। वैसे ही कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा अन्नमय कोश को परिमार्जित एवं परिपुष्ट किया जा सकता है और विविध विधि शारीरिक अपूर्णताओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसी पद्धतियों में उपवास, आसन, तत्वशुद्धि, तपश्चर्या ये 4 मुख्य हैं। इन चारों पर इस प्रकरण में कुछ प्रकाश डालेंगे। भाइयों, इस प्रकार से अन्नमय कोश की विवेचना की जा रही है। अब इस वीडियो को तो यहीं बंद करेंगे। अगले वीडियो में हम उपवास के बारे में, आसन और तत्वशुद्धि और तपश्चर्या 4 प्रमुख जो प्रकरण बताए हैं, इनके विषय में क्रमशः उपवास की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप यदि इसमें रुचि रखते हैं, आपको साधना के बारे में जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। ओम शांति।